मतलब जो हमारा चैप्टर जो चल रहा था पहले, उसमें हमने जनसंख्या वितरण के बारे में पढ़ा था और सेकंड पार्ट में हमने जनसंख्या घनत्व के बारे में पढ़ा था। और इसी चैप्टर का आज हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि। तो किस किस समय में जनसंख्या वृद्धि में उतार चढ़ाव आया है, यानी कब जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से हुई है, कब मंद गति से हुई है, कब से जनगणना शुरू हुई है, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए 1871 में जो जनगणना की गई थी, जनगणना की गई थी, उसके आंकड़े विश्वसनीय नहीं हैं। यानी सही आंकड़े नहीं है कि कितनी वृद्धि हुई थी या कितनी प्रॉपर उस समय की जनसंख्या थी। तो जो जनगणना की गई है 1871 में, वो सही मायने में विश्वसनीय नहीं है, सही तथ्य हमारे सामने नहीं आते हैं। अब हम देखते हैं इसके बाद जो 1872 में जनगणना की गई थी, में जो जनगणना की गई है, उसके आंकड़े पूरे भारत के नहीं हैं। यानी यह जो 1872 की जो जनगणना है वो पूरे भारत की नहीं है, ये कुछ ही राज्यों में प्रयोगात्मक आधार पर की गई थी। इसके बाद देखिए 1881 में जो जनगणना की गई है वो 1870 में जो जनगणना की गई है वो पूरे भारत की गई है। उसके बाद हम देखेंगे हर साल 1881 के बाद हर 10 वर्ष बाद जनगणना की जाती है। संपूर्ण भारत की जो जनगणना की गई थी वो कब की गई थी? 1881 में। और इसके बाद से 1881 के बाद हर 10 वर्ष बाद जनगणना की जाती है। एक विद्वान आते हैं, उन्होंने भी कुछ अपने आंकड़े दिए हैं मोरलैंड के अनुसार, जिसका नाम है मोरलैंड। मोरलैंड के अनुसार देखिए 17वीं शताब्दी में जो जनसंख्या थी वह 10 करोड़ मानी गई है। सत्रहवीं शताब्दी में जो जनसंख्या थी वो कितनी मानी गई है? 10 करोड़। 1850 में ये मानी गई है 15 करोड़ और 1881 में ये हो गई है 25 करोड़। इस प्रकार जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होती रही है। यानी 1871 में जो जनगणना की गई उसके आंकड़े हमारे पास सही नहीं है, वो विश्वसनीय नहीं है। उसके बाद 1872 में की गई है, वो भी पूरे भारत की नहीं, कुछ ही राज्यों की गई थी। और 1881 में जो की गई थी वो संपूर्ण भारत की प्रथम जनगणना। और इसके बाद 1881 के बाद हर 10 वर्ष बाद जनगणना की
जाती हैं। इसके बाद एक विद्वान आते हैं मॉर्लैंड, उन्होंने बताया कि 17वीं शताब्दी में जनसंख्या कितनी थी, 10 करोड़, और 1850 में ये बढ़कर हो जाती है 15 करोड़, और 1881 में ये हो जाती है 1881 में ये कितनी हो जाती है 25 करोड़। अब देखिए 1901 से लेकर के 2011 तक जो जनसंख्या वृद्धि की जो समय है उसको 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। जनसंख्या वृद्धि की 4 अवस्थाएं मानी गई हैं। 1901 से 2011 तक जनसंख्या वृद्धि की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, जिसमें हम पहली अवस्था देखेंगे। पहली अवस्था शुरू होती है 1901 से 1921। ये जो अवस्था है इसको बताया गया है मंद वृद्धि काल। जनसंख्या की ये जो अवस्था है ये मंद वृद्धि काल है, यानी इस समय में जो जनसंख्या वृद्धि हुई थी वो बहुत ही मंद गति से हुई थी, क्योंकि 1921 में अकाल, महामारी, अन्नाभाव के कारण जनसंख्या में वृद्धि नकारात्मक हुई। इस समय की जो वृद्धि है 0.27% की दर से मानी गई है। यानी इस समय में क्या है, अकाल, महामारी, अन्नाभाव आदि के कारण जनसंख्या में बहुत ही कम वृद्धि वे नकारात्मक रही है। इसलिए जनसंख्या वृद्धि का कैसा काल माना गया है, मंद वृद्धि काल। और इसमें जो आंकड़े दर्ज किए गए हैं 0.25% की दर से इसमें वृद्धि मानी गई है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट स्थिर वृद्धि काल। यह 1921 से 1951 का, जिसे रखा गया नाम स्थिर वृद्धि। स्थिर वृद्धि काल, इसमें देखिए क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि ना तो बढ़ती है और ना ही घटती है, तो इसको जनसंख्या विकास का इस काल को जनसंख्या विकास का एक महान जनांकीय विभाजक माना गया है, क्योंकि इसमें ना अधिक वृद्धि हुई है ना ही अधिक इसमें जनसंख्या में कमी हुई है। इस कारण से इसको जनांकीय विभाजक माना गया है। 1951 में जो वृद्धि दर्ज की गई है इसमें
1951 की जो वृद्धि है वो मानी गई है 2.2% की दर से। अब तीसरा देखेंगे हम। तीसरा है तीव्र वृद्धि काल। इसका समय क्या है? 1951 से 1981। इस समय में जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इसे दूसरा महान जनांगीय विभाजक कहा जाता है। जनसंख्या में वृद्धि क्यों हुई है? क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं प्रॉपर इस समय इनको मिली हैं और चिकित्सा सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, खाने पीने की व्यवस्था, इन सभी कारणों से इस समय में जनसंख्या में अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। सबसे अधिक 1981 में। 81 का जो काल है वो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है, इसमें 2.2% की दर से। और 1961 से 1971 का जो दशक है इसमें 24.8% की दर से सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है। तो इस समय 1981 का जो समय है उसमें सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है, क्योंकि इस समय सबसे अधिक 1961 से 1971 का जो दशक है उसमें 24.8% की दर से वृद्धि हुई है। 81 में जो है 2.2% की दर से हुई है। इसलिए ये जो काल है 1951 से 81 का, ये तीव्र वृद्धि काल है, क्योंकि लोगों को पूर्ण रूप से सभी सुविधाएं मिल चुकी होती हैं। तो इस प्रकार से इनको 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। 3 आप पढ़ चुके हैं। अब चौथी देखिए। चौथी जो अवस्था आपकी आती है वह आती है 1981 से 2011, जिसका नाम है घटती वृद्धि काल। इससे पहले का जो समय था उसमें तो क्या हुआ था, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई थी, लेकिन इसके बाद फिर से क्या होती है, जनसंख्या में फिर से गिरावट आती है। यानी 1981 का जो काल है उसमें जनसंख्या में वृद्धि हुई है, फिर भी धीरे धीरे हम देखते हैं कि जनसंख्या घटती जाती है। इसका कारण है उचित सभी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई है। शिशु मृत्यु दर में भी शिशु मृत्यु दर अधिक होना, जन्म दर से ज़्यादा मृत्यु दर
होना। इन सभी कारणों से जनसंख्या इस समय में घटती हुई नजर आती है। तो हमने 4 अवस्थाएं पढ़ी हैं। 1901 से लेकर के 2011 तक की अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा गया है। पहली तो थी मंद वृद्धि काल, जिसका समय था 1901 से 1921। दूसरी अवस्था स्थिर वृद्धि काल 1921 से 1951 का समय। उसके बाद 1951 से 1981 तीव्र वृद्धि काल, जिसमें जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। और लास्ट है हमारा घटती हुई वृद्धि काल, जिसमें जनसंख्या घटी है। ये है 1981 से 2011 के बारे में। तो इस चैप्टर के हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए हैं, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वृद्धि, जो कि आज हमने पढ़ी है। तो आगे का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे।